हेलो स्टूडेंट ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 12 के लिए बायोलॉजी का पहला चैप्टर यूनिट फर्स्ट में देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, यानी कि मानव में जनन। तो जनन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जनन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो जीवन अवधि के बारे में पढ़ेंगे, और जीवन अवधि के बाद हम जनन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जनन के प्रकार पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहला टॉपिक यानी महत्वपूर्ण बिंदु, जीवन की अवधि यानी लाइफ स्पान। जीवन की अवधि, इसमें कहा गया है किसी भी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक एक प्राकृतिक अवधि होती है जिसे जन्म अवधि कहते हैं। कहा गया है कि जन्म के अवधि में बताया जाए कि जन्म से लेकर किसी भी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक एक अवधि होती है, एक टाइमिंग होती है, उसे हम जन्म अवधि कहते हैं। और अवधि में जैसे बताया जाए एग्जाम्पल में कि अगर ह्यूमन को ले लिया जाए, किसी ह्यूमन का जन्म 2000 में हुआ, कब हुआ हो 2000 में, और ह्यूमन की अवधि होती है मैक्सिमम 60 वर्ष, यानी कि 2060 में यानी 60 में उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ से यानी 2000 से 2060 के बीच में जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं उसी को हम कह रहे हैं जन्म अवधि। एक प्राकृतिक रूप से मिली होती है। आइए देखते हैं कुछ ऐसे जंतुओं का जिनका जन्म अवधि क्या होता है। जैसे में ले लें घोड़ा का जन्म अवधि होता है 50 वर्ष। और आपका ले लिया जाए बरगद का होता है 200 वर्ष। और ले लिया जाए पीपल का होता है 2000 वर्ष। और मनुष्य की जन्म अवधि पहले के समय 100 वर्ष। अब तो मॉडर्न के रूप में बताया गया है 60 वर्ष मिनिमम माना जाता है किसी भी मनुष्य के जन्म का। तो अब हम देखते हैं कि जन्म अवधि को जो भी प्राकृतिक रूप से मिली होती है, यानी घोड़े का 50 वर्ष, अगर एक घोड़ा 50 वर्ष तक जीवित रहे, उसके बाद उनका मृत्यु हो जाए जिससे उनकी अस्तित्व खत्म हो जाती है, तो उस अस्तित्व को चलाने के लिए यानी उस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उन्हें जनन की जरूरत पड़ती है, यानी रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। तो रिप्रोडक्शन में देखते हैं, आइए जनन के बारे में देखते हैं। तो जनन होता क्या है, यानी कि जब जनन में एक जीव दूसरे जीव के मतलब जो भी अपने संतति का निर्माण करता है, एक अपने ही जैसा संतान उत्पन्न करता है, उसे हम जनन कहते हैं। यानी कि जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति कराता है, उसे हम जनन कहते हैं। जनन के बारे में देखेंगे तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 प्रकार में पहला आपका है लैंगिक जनन, दूसरा आपका है अलैंगिक। जनन, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे लैंगिक जनन में
तो लैंगिक जनन में देखा जाता है कि केवल 2 पेरेंट्स यानी 2 पेरेंट्स, 2 जनक शामिल होते हैं। यानी जनन की वह प्रक्रिया जिसमें 2 पेरेंट्स यानी 2 विपरीत प्रजातियां शामिल होती है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि 2 जनक शामिल होते हैं, दो विपरीत, पहला आपका मेल, दूसरा फीमेल, यानी कि नर और मादा। देखते हैं लैंगिक जनन में नर और मादा शामिल होते हैं जो एक दूसरे के, जैसे नर और की बात की जाए जैसे शुक्राणु, और मादा में पाए जाते हैं अंडाणु। ये दोनों रिप्रोडक्शन करके यानी फर्टिलाइजेशन करते हैं। इधर देखते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन प्रक्रिया। निषेचन करके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट यानी युग्मक बनाते हैं, और एक युग्मक जब युग्मक भिद के रूप में होता है तो संतति के निर्माण होता है, संतति का